नमस्कार एंड वेलकम टू मनगुन। आज बातें नागों की। दिलचस्प है ना? मुझे भी ये सब्जेक्ट बहुत दिलचस्प लगता है, इसलिए सोचा कि आपसे शेयर करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातों का पता किया जाए। जैसे कि सर्प जाति या नाग जाति भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है। संपूर्ण भूमंडल को भगवान शेषनाग अपने सिर पर उठाए हुए हैं। क्या सचमुच ऐसा ही है, या इसका अर्थ है कि मानव शरीर के भीतर स्थित इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों की कुंडलिनी के प्रतीक सर्प में ये समूचा मानव लोक व्याप्त है। श्री कृष्ण ने यमुना जी में कूदकर कालिया नाग को वश में कर उस पर नृत्य किया था। इसका अर्थ क्या ये नहीं हो सकता कि योगी राज श्री कृष्ण ने कुंडलिनी को वश में करके परम सिद्धि प्राप्त की थी? सर्प पूजा हजारों वर्षों से चली आ रही है। अपनी भाषा में हम अत्यंत विषधर काले सर्प को गेहुअन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कोबरा, जर्मन भाषा में नाटर कहते हैं और संस्कृत में नाग कहते हैं। इंग्लैंड में नाटर्स नामक एक स्थान है। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक कंदरा में एक भयंकर नाग रहता था। वो मनुष्य और पशुओं का आहार करता। एक बार एक लूहार को फांसी की सजा हुई। उसने कहा कि उसे इस शर्त पर क्षमा कर दिया जाए कि वो उस नाग को मार डालेगा। उसने स्वयं एक तलवार बनाई और नाग से युद्ध करने लगा। युद्ध में नाग मारा गया। तभी से उस स्थान का नाम नाटर्स पड़ गया। दक्षिण भारत में कूर्ग प्रदेश में कानिया नामक जाति के लोगों को स्वतः मालूम हो जाता था कि नाग कहां पर रहता है। कूर्ग के लोगों के अनुसार एक नाग लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। मध्य एशिया, दक्षिण भारत और कश्मीर आदि में ढेरों सर्प मंदिर हैं। महाभारत में वर्णित महानागराज मंदिर, जिसमें नाग की मूर्ति के स्थान पर स्वयं नागदेव प्रतिष्ठित थे, आज भी राजगिरी के जंगल में है। कहा जाता है कि उस स्थान के चारों ओर बहुत से सर्प निकलते हैं। लद्दाख की स्त्रियां अपने सिर पर चमड़े का नाग बांधती हैं, जिसका मुख पीछे चोटी की तरह लटकता रहता है। सम्राट अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि 16वीं शताब्दी में कश्मीर में लगभग 700 नाग मंदिर थे, जिनमें से 134 नाग मंदिर शैवों के, 64 वैष्णवों के तथा 22 दुर्गा के और 3 ब्रह्मा के उपासकों के थे। सर्प पूजा पाषाण युग में भी होती थी, प्राग ऐतिहासिक युग में भी और आज भी होती है। शायद इसलिए क्योंकि आर्य सभ्यता में सर्प की उपासना मृत्यु की उपासना मानी जाती है। साधारण भाषा में कहें तो सर्प मृत्यु का प्रतीक माना गया है। पर सर्प का उपयोग शिवजी आदि ईश्वरीय शक्तियों के लिए शरीर के भीतर बैठी सर्पाकार कुंडलिनी को जागृत करने की शिक्षा मात्र थी। शंकर जी महायोगी राज कहे जाते हैं, अतएव सर्प उनके लिए आभूषण बन गया है। श्री विष्णु लोकपालक हैं। वो कुंडलिनी को वश में करके नागराज पर शयन कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में सर्प को धर्म का प्रतीक बनाया गया, क्योंकि वो प्रकृति की दैवी शक्ति का प्रतीक था। जिन बौद्धकालीन या सनातनी मूर्तियों पर 5 मुख वाला एक सर्प, 5 सर्प या 7 सर्प बने हैं, उनका अपना भिन्न अर्थ है। जैसे पंचमुखी सर्प क्षिति, जलपावक, गगन समीरा यानी 5 तत्वों के बने एक शरीर को दिखाता है। 5 सर्पों का अर्थ है पंचतत्व, जबकि 7 सर्प राग, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि 7 विकारों को दिखाते हैं। सर्प डसता है, इंसान को वासनाएं डसती हैं। यूनानी देवता बुध को 2 सर्प लपेटे हुए मिलते हैं। ये शरीर के भीतर की इड़ा और पिंगला नाड़ियों के प्रतीक है। और हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले क्या ये सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले 27 नक्षत्रों में 9वें नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं। ये नक्षत्र है अश्लेषा और इसके देवता स्वयं नाग हैं। अश्लेषा नक्षत्र को नाग भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हाइड्रा, जबकि ग्रीक में इसे यिद्रा कहा जाता है।
ग्रीक माइथोलॉजी में हाइड्रा एक जल सर्प यानी वाटर स्नेक है, जिसके 7 या 9 सिर या उससे भी अधिक सिर माने गए हैं और इनमें से एक सिर को अमर कहा जाता है। ये बातें मुझे ले जाती हैं ज्योतिष शास्त्र में लोगों को भयभीत करने वाले राहु और केतु की ओर। राहु सांप का सिर माने गए हैं और केतु सांप की पूंछ। ये दोनों छाया ग्रह हैं, यानी दोनों का भौतिक अस्तित्व तो नहीं, पर भारतीय ज्योतिष में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुना भी होगा आपने कि जब भी किसी व्यक्ति का खराब समय चल रहा हो तो उसे अन्य ग्रहों के साथ राहु एवं केतु की शांति करवाने के उपाय बताए जाते हैं। और किसी व्यक्ति की कुंडली के सारे ग्रह यदि राहु एवं केतु के बीच हों तो उसे काल सर्प दोष से पीड़ित मान लिया जाता है। दोस्तों, काल यानी समय के दंश हमारे जन्मों में हमारे कर्मों का फल होते हैं और राहु एवं केतु हमें इस जन्म की पीड़ा के द्वारा पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति तो दिलाते ही हैं, साथ ही हमें आत्मिक उन्नति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सत्य के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व का कथन है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम एवं पूर्वकृतम कर्व कर्तारम मनुगच्छति, यानी जैसे बछड़ा हजारों गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचान कर जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरा इस कथन को कहना इसलिए है कि मैं इसे व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ और इसमें आस्था मेरे उन मित्रों के लिए नहीं जो पूर्व जन्म और कर्म अथवा संस्कार को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। नियति सर्वथा बलवान है, इसीलिए ये बात उसी व्यक्ति को समझ में आ सकती है जिसने किसी ऐसी अप्रत्याशित घटना का सामना किया हो जिसके सामने वो अत्यंत दीन और लाचार रहा हो। बिना किसी वर्तमान कारण के ये अप्रत्याशित दुख अथवा सदमा हमारे कर्मों का फलित होना है और फिर ये हमारे विवेक पर है कि हम आने वाले कर्मों को कौन सा रूप देते हैं। इस तरह देखा जाए तो काल के ये सर्प ज्ञान के प्रतीक हैं और ज्ञान ही मानव जीवन से मोक्ष के पथ को प्रशस्त करता है। तो क्या ये सर्प या उनसे जुड़ी ये शक्ति वो कुंडलिनी शक्ति है जो मानव जीवन में अदृश्य रहकर उसे प्राण देती है और जागृत हो जाए तो मोक्ष? जरा सोच कर देखिए। वरना योनि और जन्म के अनुसार किसी जीव विज्ञानी की भी माने तो सर्प एक बेहद सीधा जीव है जो अपने विष का प्रयोग तभी करता है जब उसे अपना जीवन खतरे में लगे। सनातन संस्कृति का रोम रोम प्रकृति में सम्मान का संस्कार रोपता है। तो बस सभी तत्वों में उस परम तत्व को पहचान कर हर प्राणी से प्रेम करके अपने कर्मों को बेहतर बनाएं और फिर देखिए यही राहु और केतु आपको कितना शुभ फल देते हैं और आपके आत्मिक ज्ञान के जरिए आपके शुभ कर्मों को बढ़ाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली जानकारी तक के लिए नमस्कार।